हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के खुशनुमा और जलाली बख्श नाम में आप सभी को जय मसीह की। आप सभी को मैं पाम संडे की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि प्रभु के वचन और प्रभु की आराधना के लिए जब हम आज कलीसियाओं में एकत्रित होंगे, इससे पहले प्रभु का आत्मा मुझको भाया कि मैं आपके सम्मुख परमेश्वर के वचन से बातचीत कर सकूं। आज मैं आपके बीच में प्रेरितों के काम की पुस्तक पर मनन नहीं, लेकिन आज मैं विशेषकर पाम संडे की आराधना पर आपके बीच में प्रभु के उस वचन को रखने जा रहा हूं। सो मेरे प्रियो, हम सब प्रभु के वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें। जैसा कि हम जानते हैं कि पाम संडे के दिन प्रभु यीशु मसीह विजय प्रवेश करता है यरूशलेम में। और जब प्रभु उस गधी के बच्चे पर सवार होकर जाता तो हर एक कोई पेड़ों से डालियों को काटते हैं और उसके मार्ग में बिछाते हैं। बहुत से हैं जो अपने कपड़ों को उसके मार्ग में बिछाते हैं, बहुत से हैं जो खजूर की डालियों को उठाते हैं, लहराते हैं और होशन्ना के नारे लगाते हैं। चारों तरफ एक बड़ी भीड़ है जो प्रभु यीशु मसीह के होशन्ना के नारों को लगा रही है। लेकिन ये पाम संडे जब हम और आप एकत्रित हो रहे हैं और प्रभु की आराधना के लिए जब हम सम्मिलित हो रहे हैं, तो प्रभु का वचन आज मुझसे और आपसे क्या बात करना चाहता है। एक छोटा सा विचार प्रभु की आत्मा में होके आपके और मेरे जीवन की शिक्षा के लिए मैं रखना चाहता हूं। हर साल की तरह हम और आप पाम संडे को परमेश्वर की आराधना में स्मरण करते हुए पाम संडे को हम मनाते हैं। पाम संडे मेरे और आपके लिए एक त्यौहार नहीं मेरे प्रियो, लेकिन मेरे और आपके लिए एक अवसर है, एक मौका है जब हम फिर से स्मरण करते हैं प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को। मेरे प्रियो, जब इस वचन का मैं मनन कर रहा था और मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे ऐसा अवसर दे कि मैं आप लोगों के बीच में प्रभु के उस वचन को रखने पाऊं। सो पाम संडे के अवसर पर मुझे इस बात को स्मरण आती है कि मेरा और आपका प्रभु, जिसने मेरे और आपके लिए अपने आप को बलिदान किया, जब वो यरूशलेम में प्रवेश किया तो वो घोड़े पर या एक बड़ी सेना के साथ नहीं, या घोड़े पर सवार होकर नहीं, लेकिन जैसा कि प्रभु का वचन कहता है कि वो गधी के बच्चे पर सवार होकर जाता है, जो इस बात को प्रदर्शित करता है कि वो नम्र और दीन होकर, विनम्र होकर, प्रेम के साथ उस यरूशलेम में प्रवेश करता है। हम हर बार इस वचन को सुन चुके हैं, हर बार हम इस वचन को लगातार प्रभु के भक्तों के द्वारा और सेवकों के द्वारा सुनते आ रहे हैं। लेकिन इस बार मैं मनन कर रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि जो भीड़ प्रभु के होशन्ना के नारे लगा रही थी, जो प्रभु की स्तुति कर रही थी, अपने कपड़ों को, अपने वस्त्रों को, अपनी खजूर की डालियों को और पेड़ों से काटी गई डालियों को प्रभु के मार्ग में बिछाती जा रही थी और उसके होशन्ना के नारे लगा रही थी। और जब मैं इस बात का मनन कर रहा था तो परमेश्वर का आत्मा ने इस बात को सिखाया जो मेरे और आपके लिए, वो ये कि हर बार हम पाम संडे की आराधना को करते हैं, यूं ही खजूर की डालियों को अपने हाथ में लेते हैं, प्रभु की आराधना करते, प्रभु की स्तुति करते हैं। लेकिन इस वर्ष प्रभु मेरे और आपके जीवन से क्या बात करना चाहता है? क्या हम हर साल की तरह अपने जीवन में, जैसा कि प्रारंभ में भी यरूशलेम में जब प्रभु ने प्रवेश किया तो एक बड़ी भीड़ उसकी होशन्ना के नारे को लगाई और उसकी स्तुति करी, लेकिन वही भीड़ कुछ दिनों के बाद जोर जोर से पुकारती है और कहती है कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, और उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए वो आवाज लगाती है कि इसको क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। और वही भीड़ ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। आज मैं आपका ध्यान उस ओर केंद्रित करना चाहता हूं कि क्या इस पाम संडे के अवसर पर बस हम और आप सिर्फ प्रभु की जय जयकार ही करना चाहते हैं, या हम और आप अपने जीवन में अपने आप को उसके हाथों में सौंपना चाहते हैं, अपने दिल से उसे अपना राजा करके स्वीकार करते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम इस बात को पाते हैं, क्या मैंने अपने जीवन में उसे राजा करके स्वीकार किया या नहीं? या हर साल की तरह सिर्फ हम जय जयकार करना चाहते हैं, यीशु मसीह के नारे लगाते हैं, अपने होठों से उसकी स्तुति करते हैं, लेकिन मेरा दिल क्या प्रभु के करीब है? क्या मैंने अपने मन में उसे राजा करके स्वीकार किया है? एक प्रश्न आपके और मेरे लिए छोड़ना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि मैं और आप अपने जीवन में एक निर्णय लें कि प्रभु, मैं भी अपने जीवन से तेरी आराधना करता हूं, तेरी स्तुति करता हूं। जैसा कि वचन कहता है कि प्रभु, हम तेरी आराधना करते, स्तुति करते, होशन्ना के नारे लगाते हैं और ये कहते हैं, प्रभु हमारे जीवनों में आ। आइए आज हम अपने जीवन में एक निर्णय करें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं सिर्फ स्तुति ही नहीं, लेकिन अपने जीवन में तुझे सच्चा उद्धार करता करके और अपनी जिंदगी में तुझे अपना राजा करके स्वीकार करता हूं। ईश्वर पिता मेरी और आपकी सहायता करे और ऐसा अवसर दे कि मैं और आप इस पाम संडे पर सिर्फ एक पर्व को मनाने वाले ही नहीं, अपने हाथों में खजूर की डालियों को लेकर होशन्ना के नारे लगाने वाले ही नहीं, सिर्फ जय जयकार करने वाले ही नहीं, लेकिन जब आज आप कलीसिया में या चर्च में या आराधना में आप प्रभु की आराधना करें
तो अपने जहन में, अपने दिल में इस बात को कहें, जब बाजू में प्रभु आपके सम्मुख खड़ा होगा और वो आपसे कहेगा, मेरे बेटे और मेरी बेटी, इस पाम संडे पर तू क्या सिर्फ मेरी आराधना करना चाहता है, या सिर्फ मेरी स्तुति करना चाहता है, या दिल से मुझे अपना राजा स्वीकार करता है? आपका क्या विचार है मेरे प्रियो? इस वर्ष आप प्रभु की आराधना कैसे करना चाहते हैं? आइए हम अपने आप को तैयार करें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं अपने जीवन से तेरी आराधना करता हूँ और तुझे अपने जिंदगी में, अपने जीवन में उद्धार करता करके और अपने जीवन में आपको राजा करके स्वीकार करता हूँ। प्रभु आप सभी को आशीष दे और आज का दिन और आज का जीवन हम सभी को परमेश्वर के अनुग्रह में और उसकी समीपता में और करीब लाने वाला हो सके। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, एक बार फिर से बड़े शुक्रगुजारी के साथ हम तेरे करीब आते हैं, हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं इस पाम संडे की आराधना में प्रभु, और इस पाम संडे के अवसर पर सिर्फ और सिर्फ हमारे होठों से आपकी स्तुति ही नहीं प्रभु, पर हम अपने दिल की गहराई से आपको अपना निज उद्धार करता करके स्वीकार करें। प्रभु हम अपने जीवन में आपको राजा करके स्वीकार करते हैं, क्योंकि आप ही हमारे राजा हैं, आप ही हमारे प्रभु हैं पिता। हम अपनी जिंदगियों को आपके करीब लाते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे जीवनों को स्वीकार कर प्रभु, और अपनी आशीषों में हमें आगे बढ़ा। हर एक सुनने वालों पर और जुड़ने वालों पर आपकी आशीष मांगते हैं। आगे के समय को और अपने आप को, अपने जीवनों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्ट के नाम से को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीषें आप सभी के साथ अब से लेके युगानुयुग तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को आशीष दे और होने दे कि ऐसा अवसर मुझे मिले कि हम और आप अपने जीवन से प्रभु की आराधना करने पाएं। गॉड ब्लेस यू।